अखिलेश जी और राजभर जी के पास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दीपा भी हमारे साथ मौजूद है। दीपा, संभवतः मेरा मानना तो है कि आपका सवाल उत्तराखंड से जुड़ा होगा, लेकिन आपकी मर्जी है, किससे सवाल है आपका? बिल्कुल जी। और अजीत जी से ही मेरा सवाल है, और सवाल ये है अजीत जी, देखिए खटीमा से पुष्कर सिंह धामी का हारना कितना बड़ा झटका है भाजपा के लिए, और लालकुआं से हरीश रावत का हारना ये कितना बड़ा झटका आप मानते हैं? दोनों ही दलों के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती भी है और झटका है? देखिए, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। दोनों ही कोर कमांडर ढेर हो गए और भारतीय जनता पार्टी अब सोच रही होगी कि जब डीडी हाट से मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ाए जाने की बात चल रही थी, अगर वो डीडी हाट ही भेज दिए होते या काशीपुर भेज दिए होते तो कम से कम ये आज जो हालात बन गए वो ना देखने होते। और आप याद कीजिए, जब कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई थी तो ये जो लाइन से जो कांग्रेस के विकेट गिरे हैं, लालकुआं, काला ढूंगी, रामनगर, सल्ट, रणजीत रावत तक, ये केवल जो दूसरी जो सूची में जो गड़बड़ की थी नामों में और फिर फेरबदल करके लोगों को इधर उधर भेजा गया था, ये केवल उस लिस्ट का परिणाम है। आज कांग्रेस सोच रही होगी कि अगर उस लिस्ट को जबरदस्ती जारी ना किया होता और फिर फेरबदल ना किया होता तो कम से कम इस तोहमत से हम बच सकते थे कि अभी हम बहुमत के पास भी नहीं गए, अभी हम 20 भी पार भी नहीं कर पा रहे हैं, और हरीश रावत जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था वो भी शिकस्त खा गए हैं। पिछली बार भी वो 2 जगह से चुनाव हार गए थे, किच्छा से और हरिद्वार ग्रामीण से, और पहले नैनीताल लोकसभा से चुनाव हार गए थे लोकसभा का। तो ये हार जो हरीश रावत के साथ सिलसिलेवार चल रही है, ये एक बहुत ही खराब हो गई है उनके व्यक्तिगत तौर के लिए। और ऐसा माना जा रहा था कि इस चुनाव में हरीश रावत आखिरी पारी खेल रहे हैं। हालांकि राजनीति में कोई आखिरी नहीं होता, जब तक शरीर चलता है, सांसें चलती हैं, दिल धड़कता है, लोग राजनीति करते हैं। लेकिन ये मान लिया गया था हरीश रावत आखिरी पारी खेल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि हरीश रावत की ये आखिरी पारी थी या हरीश रावत अगली पारी के लिए भी तैयार है। बिल्कुल अजीत।